हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांजिशन कर्व सीखते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? जब कोई सर्कुलर रोड हमारा मिलता है और स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रोड वो जोड़ना रहता है तो एकदम से हम लोग नहीं जोड़ सकते। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले धीरे 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 जो भी इसका रेडियस है प्रोवाइड करेंगे। ये रेडियस हमारा आर है और ये इनफाइनाइट रेडियस है। स्ट्रेट लाइन का अगर रेडियस पूछा जाए तो कितना होता है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से आर तक हम इसको रेड्यूस करते हैं। दूसरे शब्द में बोले कि जो इस पे हम सुपर इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सुपर इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं। एकदम से हम लोग सुपर इंटीग्रेशन प्रोवाइड नहीं कर देते हैं कि स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर कर्व पे। तो उसके लिए बीच में हम लोग ट्रांजिशन कर्व देते हैं। तो उसको हम लोग जो बीच में जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। तो क्या है? बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर पोजीशन, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, रेडियस अगर देखा जाए तो रेडियस चेंजेज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। इनफाइनाइट से लेकर के चला जा रहा है हमारा आर तक। तो हमारा पर्पस क्यों है, ऐसा हम क्यों करते हैं? अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि हम सर्कुलर पोजीशन पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। एक बार हम स्ट्रेट पोजीशन पे ट्रेवल कर रहे हैं, सडनली से हमारे ऊपर क्या लग गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसको हमको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल, ताकि धीरे धीरे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को झेल पाए। इन बिटवीन कहां से कहां तक? स्ट्रेट पोजीशन से स्ट्रेट टू सर्कुलर। आई होप ये समझ में आ गया। फिर क्यों करते हैं? अगर आप स्ट्रेट लाइन से जो पोजीशन पे जा रहे हैं, अगर सर्कुलर आ गया, आप क्या करेंगे? आपको जर्क लगेगा, है ना। सडनली क्या करेंगे आप? धीरे गाड़ी अगर जा रहे हैं, सर्कुलर आ जाता है तो क्या करते हैं? गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, राइट। तो गाड़ी को स्लो कर देते हैं तो उसके लिए हमको जर्क महसूस होता है। तो टू अवॉइड सडन जर्क क्या होता है? जर्क होता है हमारे पास, यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जर्क को सी से, कि सडनली एक्सेलरेशन आ जाता है। तो चेंज इन एक्सेलरेशन विद टाइम, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। इसको क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। दूसरा चीज एस्थेटिक अपीयरेंस। क्या होगा कि स्ट्रेट से सीधे सर्कुलर में आ जाएगा तो हमको थोड़ा सा देखने में भी अटपटा लगेगा। तो एस्थेटिक अपीयरेंस पर्पस से भी हम यूज कर सकते हैं कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांजिशन कर्व। और क्या हो सकता है? अभी लिखे यहां पे रेडियस चेंजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू रेडियस। सिमिलरली क्या कहते हैं? टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन एंड
ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम जितना हमको सर्कुलर रोड पे सुपर एलिवेशन चाहिए, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप देखे होंगे जहां पर भी सर्कुलर रोड होता है, आप रोड तो देखे होंगे, बाइक चलाए होंगे या फिर ट्रेवल किए होंगे, तो जहां पर भी सर्कुलर रोड होता है मेरा, वहां पे रोड का पेवमेंट जो विड्थ होता है वो ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इनर साइड हम ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, हम लोग देखेंगे वाइडनिंग केस में। तो हम अभी यहाँ पे दोनों केस ले रहे हैं, आउटर साइड भी और इनर साइड भी हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया ट्रांजिशन कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं, और देखते हैं आइडियल फॉर ट्रांजिशन कर्व। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन कौन सा टाइप्स होता है हमारे पास कर्व प्रोवाइड करने का। सबसे पहले आप लोग सुने होंगे स्पाइरल, और क्लोथॉइड, स्पाइरल एंड क्लोथॉइड। तो दिस इज आवर स्पाइरल क्लोथॉइड। सेकेंड इज द बर्नौलिस लेमनिस्केट, बर्नौलिस लेमनिस्केट, स्पेलिंग देखिएगा जरा। तो ये होता है हमारे पास लाइक दिस। तो ये कर्व हमारा है, तो ऐसा नहीं कि हमारा रोड इस तरह प्रोवाइड करते हैं, हम किसी पार्टिकुलर पोर्शन पे हम लोग देखते हैं किस तरह से रेट चेंजेस हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज द क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला किस तरह होगा, दिस इज आवर टाइप्स ऑफ, हम लोग का जो कर्व है हम प्रोवाइड करते हैं जहां पर ट्रांजिशन कर्व। तो यहां पे आइडियल केस अगर देखा जाए, आइडियल फॉर ट्रांजिशन कर्व कहां पे, इन ट्रांसपोर्टेशन भी लिखना है, या फिर ये रोड बेहतर होगा, रोड के लिए रेलवे में अलग हो जाता है, इन रोड। तो हम लोग रोड के लिए, रेलवे के लिए अलग लेते हैं, तो कौन सा लेते हैं, स्पाइरल। तो दिस पोर्शन स्पाइरल है हमारा। तो इससे क्या होता है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं स्पाइरल, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहां पे जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहां पे C हमारा कांस्टेंट है, स्पाइरल केस में कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरल प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कि इजी होता है, अगर आसान तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और लगा सकते हैं तो हमारा अच्छा है, इजी कैलकुलेशन है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। LS length of transition is proportional to 1 upon radius, राइट। अब देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, कितना लेंथ हम लोग प्रोवाइड करेंगे ट्रांजिशन कर्व पे। तो ये डिपेंड करता है 3 बेसिस पे। फर्स्ट इज द, जो हम लोग अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन या फिर बोले सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो
चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इसके आधार पे सी हमारा क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो ये लेते हैं हम लोग का सी 80/75 प्लस v। v हमारा किसमें होना चाहिए, km ph में। v होना चाहिए km ph। अगर हम कैपिटल v लिखते हैं तो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे कैपिटल v लिखे हैं तो ये है कैपिटल v। स्मॉल v लिखते हैं तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। जनरली सब बुक में ऐसे लिखते हैं, चाहे आप जो भी नोट्स देख रहे हैं वहां पे मेंशन किया नहीं रहता है, लेकिन स्मॉल v लिखे हुए हैं तो मीटर पर सेकंड, कैपिटल v लिखे हैं तो km ph में। तो c का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, यहाँ पे ट्रांजिशन केस में c लाई करता है 0.5 से लेकर के 0.8। यहाँ पे 0.5 से जो जिस वेलोसिटी से हम ट्रांजिशन कर्व चाहिए होगा, डिजाइन वेलोसिटी NH के लिए अलग है, SS के लिए अलग है, राइट। माउंटेनस रोड में अलग है, स्टीप रोड में अलग है, प्लेन एंड रोलिंग केस में अलग है। तो जो उसमें भी रोड में हम लोग का वेलोसिटी होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। इसके बेसिस पे हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आता है VS। यहाँ पे देखिए स्मॉल v लिखे हैं, यहाँ पे स्मॉल v लिखे हैं तो VS स्क्वायर अपॉन CR। तो दिस इज द फर्स्ट केस। ये हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के आधार पे। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इतना ज्यादा होता नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच आता है तो आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग को इग्नोर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, ज्यादा एरर नहीं आएगा। हाँ, अगर ऑप्शन में अगर आपके पास बहुत ही अप्रॉक्स वैल्यू दिया हुआ है, जब चारों ऑप्शन हमारा एकदम नियर बाय दिया हुआ है तो उस केस में हमको एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी लेना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग दो केस देख चुके थे कि दो केस क्या देखे थे कि हम लोग पेवमेंट जो रोटेट कर रहे हैं किसके आधार किसके अबाउट कर रहे हैं, या सेंटर के अबाउट कर रहे हैं या दूसरा इनर एज के अबाउट कर रहे हैं। तो LS डिपेंड करेगा हमारा कि किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। E is the super elevation, W plus WS, एक्स्ट्रा वन WE, सॉरी WS नहीं होगा। हम लोग क्या लिखते हैं, WE एंड अपॉन 2। अगर अपॉन 2 लिखे हैं तो रोटेटेड अबाउट सेंटर के अबाउट जब करते हैं तो उस समय हम लोग अबाउट, ये हो गया रोटेशन अबाउट सेंटर, LS हो जाएगा। अगर हम लोग वही अगर एज के अबाउट अगर रोटेट कर रहे हैं तो उस केस में E होगा मेरा WE इंटू उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है कि सुपर एलिवेशन आप किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखे थे 1/n। n का वैल्यू प्लेन एंड रोलिंग केस में कितना लेते हैं और हिली एरिया में कितना लेते हैं, अर्बन एरिया में कितना लेते हैं, तो वो हो गया वैल्यू n।
empirical formula. Third is the empirical formula. पहला, इसमें भी प्लेन एंड रोलिंग के केस में अलग लेते हैं हम लोग। 2.7 v स्क्वायर बाय आर, किसके केस में? प्लेन एंड रोलिंग। सेकेंड, एलएस, तो हिली एरिया में केस में हम लोग सिंपली लेते हैं v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर बाई आर हिली एरिया में, यहां पे देख रहे हैं v लिखे हैं, स्मॉल v नहीं है, यहां पे v क्या है? km ph है। किसमें लेंगे? km ph में। तो इस तीनों आधार, तीनों के बेसिस पे हमने जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, कि हमको इसमें से अगर आ रहा होगा 150 मीटर आ रहा है, इसमें से आ रहा है मेरा 100 मीटर, इस पे आ रहा है मेरा 95 मीटर, तो कौन सा प्रोवाइड करेंगे? कि इसको सबसे ज्यादा जरूरत है इस बेसिस पे। तो हम जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इन तीनों में, मैक्सिमम ऑफ 1, 2 एंड राइट। तो ये रहा हमारे पास ट्रांजिशन कर्व का क्या क्या उसको जरूरत है, कितना हमको जरूरत चाहिए। तो इससे बहुत आसान तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आपको दिया हुआ रहेगा अगर n का वैल्यू, राइट, तो इसका मतलब कभी बार यह नहीं पूछता है कि किसके बेसिस पे निकालिए आपको, तो आपको कभी बार c दिया हुआ रहता है, c का वैल्यू, या फिर वेलोसिटी, सिंपली वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आप सिंपली दो तरीके से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास w n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, राइट। अदरवाइज आप एज्यूम करके निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में इतना समय नहीं रहता है कि हम कुछ एज्यूम करने और बना दें, राइट। तो आपको ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा, जो डाटा दिया हुआ है, उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे, राइट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।